आपका प्रश्न है पितृदोष क्या है, क्यों होता है? देखिए, जो दुर्लभ मानुष देह है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर ज्यों पत्ते झड़े, बहुरी न लागे डार। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये मानना पड़ेगा। और ये मनुष्य जीवन कैसे प्राप्त हुआ है? भगवत कृपा के द्वारा। तो जब हमारा जन्म हुआ है तो जन्म से ये 3 दोष हम पर लग गई पहले से ही। इसे हम ऋण भी कह सकते हैं, ये उधारी भी कह सकते हैं। वो कौन कौन से उधार हैं जो हमें देने हैं बिना कुछ लिए? पहला जो ऋण है वो ऋण है देवताओं का। देवताओं का ऋण, देव कृपा से आपका अच्छे घर में जन्म हुआ है, आपका अच्छे कुल में जन्म हुआ, अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म हुआ है। अब जन्म हो गया, आपको ठंडी हवा मिल रही है, ताज़ा जल भी मिल रहा है। ये सब किसकी कृपा है? भगवत कृपा है। और भगवत कृपा प्राप्त हो रही है, दिन रात ले रहे हैं, लेकिन उस भगवान का धन्यवाद कौन करेगा? तो भगवान का जो धन्यवाद करना है, सूर्य भगवान हमें निःशुल्क दे रहे हैं धूप, इंद्रदेव बारिश दे रहे हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं, सब कृपा है परमात्मा की। हमारा दायित्व ये बनता है, हम भगवान के मंदिर में जाएं, उनका आभार प्रकट करें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें, नमस्कार करें। तो जब हम इस प्रकार के क्रियाकलापों में रहते हैं, जब भगवान का आभार प्रकट करते हैं, उसके नाम का स्मरण हमेशा रखते हैं, क्योंकि जब उसके नाम का स्मरण रखते हैं तो तब हम बुराइयों से भी बचते हैं। तो पहला जो ऋण है वो देव ऋण है, और वो कैसे दूर होता है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा जो ऋण है वो ऋण है ऋषि ऋण। और ऋषि ऋण कैसे होता है? जो ऋषि परंपराएं हैं, ये किसने बताया कि भगवान है? कई बार लोग पूछते हैं भगवान है कैसे साबित होता है? 2+2 होते हैं, किसने बताया? टीचर ने बताया, गुरु ने बताया। उसी प्रकार से ये गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त होता है। कौन सा शास्त्र है? वेद है, पुराण है, भगवान कृष्ण है, विष्णु है, भगवान राम है। तो गुरु परंपरा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, और ये निरंतर गुरु परंपरा से आगे बढ़ रहा है। उस ऋषि परंपरा को जो निर्वहन कर रहे हैं संत महाजन हैं, ब्राह्मण लोग हैं, दिन रात पूजा पाठ में संलग्न है, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, उसके नाम की ओर हमें लेकर के जा रहे हैं, हमें जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अपने तक भगवान तक जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, जो हमें मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, जो हमें जीवन का सही ज्ञान दे रहे हैं, वो ऋषि परंपरा है। तो हमारा दायित्व बनता है उनके प्रति धन्यवाद, आभार प्रकट करना, उनका सम्मान करना, समय अनुसार उनके जो भी दान पुण्य है, नमस्कार है, उनको सम्मान देना है, भोजन अन्न देना है, उनके प्रति सदैव आदर का भाव जो रखना है। तो तब हमारे ऊपर ऋषि ऋण नहीं रहता। और तीसरा ऋण जिसे हम अमूमन क्या कहते हैं, ये कह देते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष हो गया है। ऐसे बहुत बार कहा जाता है। पितृदोष के बहुत सारे लक्षण होते हैं, अलग अलग विद्वान अपने अपने रूप में उसे परिभाषित करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया 3 ऋण, तीसरा जो ऋण है वो पितृ ऋण के रूप में है। पितृ से ऋण से तात्पर्य ये नहीं कि केवल पिता का ऋण है, वो जो पितृकुल में जो भी हैं आगे उन सब का। जिस प्रकार से हम अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी बन जाते हैं, पिता के नाम के अधिकारी बन जाते हैं, उनके किए गए जो भी ऐसे कार्य हैं, फिर हम अपना नाम ले लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं देखो मुझे पहचानते नहीं, मैं मंत्री का बेटा हूँ, कोई विधायक का बेटा है, कोई क्रिकेटर का बेटा है। तो ऐसे अनेक पद प्रतिष्ठा पर बैठे हुए लोगों के बच्चे उनका नाम का भी प्रयोग करते हैं। हमारे पिता जनसंघ में थे, हमारे पिता जनता दल में थे। तो जब हम उनके नाम को, उनकी संपत्ति को, सभी का अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन उनसे जाने अनजाने जीवन काल में यदि कोई भूल चूक हुई है, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसका अधिकारी कौन होगा? जब हमने धन भी ले लिया, संपत्ति भी ले ली, उनका सब कुछ ले लिया, नाम भी ले लिया, यदि उनका बुरा कर्म भी कोई है तो उसका अधिकारी भी बनना पड़ेगा। और जब हम उसके अधिकारी नहीं बनना चाहेंगे तो पितृदोष होगा ही होगा। जब आपने धन ले लिया, संपत्ति ले ली, भूमि ले ली, नाम ले लिया, तो जाने अनजाने में कोई बुरा कार्य भी तो होगा। लोग ये कह देते हैं पितृदोष है,
तुम्हारे घर में कोई किसी की डेथ हुई है, कोई गुजरा है, अरे ऐसा कोई है संसार में जिसके घर में डेथ नहीं हुई है? मनुष्यता का अंतिम लक्ष्य, जीव मात्र का अंतिम लक्ष्य मृत्यु को प्राप्त करना ही है, ये सार्वभौमिक के सभी लोग जानते हैं। लेकिन उनके किए गए कार्यों का जब हमें ज्ञान नहीं है तो हमें संलग्न रहना चाहिए कि हम अपने पिता के लिए, दादा के लिए कथाओं के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, हरिवंश पुराण के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, दान के माध्यम से प्रयत्न करते हैं कि उन्हें सद्गति हो, मोक्ष हो। ये हमारे केवल ऐसा करने मात्र से नहीं हो जाते, लेकिन उस पीढ़ी से कुछ ऐसा हुआ है कि ये वाली जो पीढ़ी है वो धर्म में संलग्न रहे, वो परमात्मा के चरणों में संलग्न रहे, उन्हें भूले नहीं। तो ऐसा जब ध्यान रखते हैं तो तब पितृदोष नहीं होता है। हमारे पास अन्य कोई माध्यम नहीं है पितृदोष शांत करने का। हमारे पास माध्यम केवल हरिनाम चिंतन है, हमारे पास तीर्थ है, हमारे पास अच्छे कार्य करने के लिए समय है, हमें सद्बुद्धि भगवान ने दी है, हम अपने इंद्रियों पर निग्रह कर सकते हैं। और यदि पिता ने भी अच्छे कर्म नहीं किए और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी कुकर्मों में संलग्न हो गई है, तो उस कुल का उद्धार कैसे होगा? उस कुल में तो अत्यंत भयंकर पितृदोष होगा। इसलिए यदि 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, एक भी अच्छा कर्म कर लेता है तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाया करता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से पितृदोष शांत होगा। ये 3 ऋण जो है सदैव रहते हैं, और कैसे ये 3 ऋण शांत किए जा सकते हैं ये हमने आपको बताया। तो इस पर आप ज़रूर विचार करें, सोचें क्या ऐसा ही है। और जब आप विचार करेंगे जब आप तो पाएंगे कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं, जब हम धर्म का कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी भगवान ये नहीं देखा कि आपने कितनी त्रुटियां की हैं, लेकिन जब हम अवसरों का लाभ नहीं ले पाते हैं तो त्रुटियां जो हैं कई गुना बढ़ करके हमें दुखित करते हैं, हमें पीड़ा देते हैं। इसलिए उस अवसर को महान बनाने का कार्य करें, और त्रुटियां जो भी होगी उसके लिए क्षमा याचना के अलावा हमारे पास कोई दूसरा मार्ग, कोई दूसरा रास्ता रहता नहीं है।